हरे तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 को पढ़े। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि अब श्री परीक्षित महाराज ने इतने सारे प्रश्न पूछे, 23 प्रश्न, 23 से भी अधिक, 23 श्लोकों में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। अभी वे जो है श्री सुखदेव गोस्वामी को बहुत ही नम्रता से निवेदन करने की, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उनका वे जो है उत्तर उनको दे। सिर्फ जो प्रश्न उन्होंने पूछा ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने वे पूछ नहीं पाए या उनको पता नहीं है कि ये भी होता है, यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहकर समझे। सर्वम तच्च भगवान। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टक में कहते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। तो जो गुरु है श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये विधि जो है परीक्षित महाराज किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, किस प्रकार से सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछना, यहाँ पे वे प्रोत्साहित, इतने सारे कि भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरे उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उसके बारे में कृपया करके जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ये विधि है, और हम जानते हैं कि इस विधि भगवान ने ही हमें बताई। भगवद गीता में भगवान ये विधि बताते हैं किस प्रकार से हमें एक गुरु के शरण में जाना है। तद विधि प्रणिपातेन, ये विधि है। परिप्रश्नेन सेवया, उनको प्रसन्न कर,
गुरु को प्रसन्न करके, जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ज्ञान हमें प्रदान करें। ज्ञानिना तत्व दर्शन। और ये प्रश्न पूछना, जैसे कि अगर हम कोई भी ज्ञान के लिए हम इच्छुक है तो वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण है, when we look for knowledge, we don't look as much for knowledge of matter, but what matters, वो हमें क्या उससे लाभ। और शास्त्र जो है वे जो है हमें ऐसी चीजें बताती है जो हमें लाभदायी होती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति करना होता है तो 3 चीज है। उद्देश्य क्या है? उसका कारण क्या है? और उस ज्ञान को प्राप्त करने के समय क्या बाधाएं आ सकती है? ये 3 चीजें हैं। एक चीज है पर्पस। पर्पस क्या? पर्पस क्या है? पर्पस को बोलते हैं साध्य। साध्य साधन, उस ज्ञान को प्राप्त करने का क्या साधन है और उस ज्ञान को प्राप्त करने में क्या ऑब्स्टिकल आएंगे या विघ्न। ये 3 चीजें। किसी भी ज्ञान के लिए और खास करके ये दिव्य ज्ञान जो हमें कौन प्रदान कर सकता है? गुरु। क्योंकि गुरु के बिना कठिन हो जाता है। जैसे शास्त्र एक गाइड बुक है, एक मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है या पुस्तक है शास्त्र। उसमें सब चीजें लिखी है। The scripture is a guidebook. So गाइड बुक के साथ गाइड होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन टीचर की जरूरत है। इसके लिए स्कूल में जाना। तो गुरु और शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों को समझने का प्रसंग, शास्त्र जो है प्रसंग के संबंधित होते हैं। Because it depends on the context. Context को जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आज समझो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है,
आज का ही श्लोक में उदाहरण, भगवान। पर ये भगवान शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, वो जो है गाइड, इसके लिए तत्वदर्शी। क्योंकि हर एक शब्द, जैसे कि संस्कृत में भी बहुत सारे, एक शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि गो को इंद्रिया कहते, इंद्रिया भी कहते हैं, गो को गाय भी कहते, अनेक अनेक अर्थ होते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी, और उस कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए जो है गाइड की जरूरत। तो गाइड बुक एंड गाइड दोनों साथ, साधु शास्त्र और गुरु साथ में जाना चाहिए अगर हम जानना चाहते हैं। क्योंकि तत्वदर्शी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी में भी एक शब्द का कितना अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक शब्द हमने सुना, कोई चर्चा कर रहे थे इसी विषय में, ये जो रन दौड़ना, रन, ये सबसे ज्यादा उनका मीनिंग 640 मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। तो ये बुक, जैसे कि ये शास्त्र है, अगर हमें कुछ अंग्रेजी सीखना है, तो हम अंग्रेजी सीखना है तो हम जो है डिक्शनरी को उठाए और उसमें देखे, अरे एक शब्द का तो इतना अर्थ, तो समझ में नहीं आए, कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि जब तक हम उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, जैसे कि रन हैज रन मैड, रन मतलब क्या, रन, शी इज रनिंग फॉर द इलेक्शंस, माई कंप्यूटर इज नॉट रनिंग प्रॉपरली। अब इतने सारे जो है, क्या वो रन मतलब दौड़ना ना, तो क्या ये कंप्यूटर भाग रहा है? तो इसको कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है। जैसे अभी ही उदाहरण हुआ है भगवान, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट है गुरु, भगवान नहीं, भगवान है, लेकिन क्यों, किस कारण, कैसे, ये सब जो है हम शास्त्र से समझ सकते हैं और गाइड से। गाइड बुक सिर्फ टेक्स्ट, जैसे कि पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता, भगवद गीता पढ़ते या भागवतम पढ़ते, सो वैसे तो वो सब कुछ है अंदर, कंटेंट्स है अंदर, लेकिन उनको समझने के लिए गुरु साधु शास्त्र दोनों साथ में जाने के बाद में सिर्फ शास्त्र या सिर्फ गुरु, जैसे कि यहाँ पे गुरु नाम के लिए गुरु बनाओ, ये नहीं, बैलेंस होना चाहिए एक दूसरों से। तो इसीलिए शास्त्रों को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट भी जानना, किस प्रकार से जो टेक्स्ट है पुस्तक के अंदर, तो आज जो गुरु है वो समझ लेता है और वो समझा सकता है कि एग्जैक्टली ये क्या है। और जो इस कॉन्टेक्स्ट को
समझ लेता है, वो इस कॉन्टेक्स्ट को किस प्रकार से उसका हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वो बता सकते हैं। तो इसीलिए सभी फील्ड में गुरु की आवश्यकता है। और यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज, क्योंकि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग को नहीं समझेंगे तो हम शास्त्र ही हमें कंफ्यूज करते हैं। We will get confused. If we don't understand the context, then we can become confused by scriptures. कोई भक्त बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में भी प्रीचिंग कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए कर रहे थे, तो वो मॉल्स में जाके या हाई स्ट्रीट्स होते हैं वहां जाके उसका स्टॉल लगाते थे। तो दूसरे संस्था के जो प्रचारक थे उनको अच्छा नहीं लगा कि भक्त यहाँ पे आके ऐसे कर। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो चैलेंजेस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन खास करके हम सब ने अनुभव किया होगा कि हम कहीं पे स्टॉल लगाते हैं तो विरोध होता है। कोई लोग आके कहते हैं चलो चलो हटो यहाँ से, मत करो, भाग जाओ यहाँ से, हमारा धंधा पानी खराब कर रहे हो आप लोग, अपना किताब बेच रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय में। तो एक ऐसे जो संस्था था तो वो नहीं चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, उनको जाके डिस्टर्ब करते थे, बहुत प्रश्न पूछते रहते। उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जो समझो एक दो व्यक्ति है, वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ये जानबूझकर उनको इतना प्रश्न पूछते थे कि उनका 2 घंटा 3 घंटा चला जाता था उनके साथ में बातचीत करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रह गया एक साइड। तो इस प्रकार से फिर उनको जब बोला कि किताब पढ़ो तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं किताब में क्या। तो फिर दूसरे दिन वो एक व्यक्ति आया, उनको बोला कि ये कृष्णा एक डीमन है। क्या बोल रहे हैं? डीमन है। बोले कहाँ? बोलो किधर आपने पढ़ा? मतलब भगवत गीता में पढ़ा। अच्छा भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान जो डीमन है, दिखाओ। उन्होंने खोला 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अमंग डीमंस, अमंग डेटियर्स आई एम द डीमंस, आई एम द डीमन प्रहलाद। तो इसीलिए आप लोग जो है डीमन को पूछ रहे हैं, आप लोग इधर से हट जाओ। और एक्चुअली में बिलीव करने लगे कि ये लोग डीमन का प्रचार कर रहे, डीमन का प्रचार। और उनके शास्त्रों में भी लिखा है कि उनका भगवान जो है वो डीमन है। तो ये है सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने से, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम पड़ेगा ये प्रहलाद कौन है, भगवान की वैसे कह रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मार्गदर्शन। तो प्रभुपाद जी बताते गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक। परीक्षित महाराज इतने महान भक्त है, इतने महान भक्त है भगवान के कि उन्होंने अपने माता के गर्भ से ही भगवान का दर्शन लिया।
वो सबसे ऊंची कोटि के भक्त थे, उनका वर्णन किया गया है भागवतम के पहले स्कंद में कि परीक्षित महाराज के चरित्र कितने महान भक्त। फिर भी यहाँ पे विनम्र पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न, ये जिज्ञासा, ठीक है हमने सब कुछ जान लिया, हम सब कुछ जानते हैं, हम भक्त हैं, हम कुछ जानते हैं, हमको कोई जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमेशा जरूरत, चाहे हम कितने एडवांस क्यों ना हो, क्या चाहे हम नव दीक्षित भक्त क्यों ना, जरूरी है। और यहाँ पे उदाहरण है परीक्षित, उत्साहित रहना चाहिए, भक्त को उत्साहित रहना चाहिए, जिज्ञासा हमेशा। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना आवश्यक है, बहुत आवश्यक। प्रगतिशील, हम सब प्रगतिशील है। हमने सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है, हम उस मार्ग और उस मार्ग से हम जा रहे हैं। और इसीलिए इस भागवतम को हम समझने की कोशिश करते, हमने समझा नहीं अभी तक, फिर भी कोशिश करिए। किसके द्वारा? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्वदर्शी ये विधि प्रभुपाद जी जो है भगवान के महान भक्त है, और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन। और यहाँ पे परीक्षित महाराज ने, क्योंकि जब पहले स्कंद में भी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए, 6 प्रश्न कुछ किए। एक मरणाशील व्यक्ति क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य, बहुत सारे ऐसे प्रश्न, भगवान की लीलाओं का के विषय में बताओ वगैरह। और यहाँ पे भी श्री नैमिषारण्य में सनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे कि हमें जिज्ञासा, हम जानना चाहते, इतने बड़े ऋषि मुनि वहां पे उपस्थित थे और वे सब जिज्ञासा कर रहे हैं किसे? सूत गोस्वामी से। इसी अध्याय में हमने पढ़ा, इसी स्कंद में पढ़ा है कि वे निवेदन करते हैं सूत गोस्वामी की को कि हमें जिस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दिया, वही ज्ञान हम समझना चाहते, जानना चाहते। और यहाँ पे भी परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी, और जब सुखदेव गोस्वामी ने पहले स्कंद में उन्होंने उनको बधाई दी कि जो प्रश्न, क्योंकि गुरु हमेशा उत्साहित रहता है, उत्सुक रहता है ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने उनको बधाई दी कि ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये बहुत ही लोक कल्याण के लिए ये बहुत लाभदायी है। और हमने देखा है कि जो भी प्रश्न श्री परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ रहे हैं, इस सभी के हित के लिए। और प्रश्न
पूरा जो वेद साहित्य है उसमें प्रश्न, जैसे कि भगवत गीता भी प्रश्न और उत्तर, भागवतम भी प्रश्न और ये प्रश्न और उत्तर। और महाराज परीक्षित जो है यहाँ पे विलक्षण शिष्य थे, क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। तो प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए जो सबके हित के लिए, अपने हित के लिए, सबके हित के लिए चैलेंजिंग भाव से, तो फिर गुरु नहीं दे, वो बाध्य नहीं है कि जवाब चैलेंजिंग या अपने आप को ज्यादा समझ कि हमारे पास, अच्छा बस तो इतना ज्ञान, देखो हमारे पास कितना ज्ञान, मैं मूड में प्रसन्न कर। कैसे? नम्रता से। हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज बैठे, आज प्रश्न पूछ गए। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। आज ऐसा ही हो रहा है, लोग जो है गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। मेरे गुरु कौन है पता है ये, लेकिन गुरु के जस्ट दिखाने के, सुन लिया ना मार्केट प्लेस में, गुरु होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी, मुझे भी, अरे मैं क्यों रह जाऊं, तो ऐसे नहीं हो। गुरु के ये गुरु को भी स्वीकार करना बेटी, ये सस्ता नहीं है। इसलिए दीक्षा के लिए नियम होते हैं। काउंसलर पहला चेक करे, ऐसा डायरेक्ट नहीं जा सकता, देखेगा कैसा नियमों का पालन कर रहे हैं, कितना उत्सुक है, कितना सेवा भाव है, कितना शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, कितना माला कर रहे हैं। जैसे ने आज गुरु देखे, उनका चरण पकड़ लिया और बोलो मेरे को दीक्षा दे इसको, ऐसा नहीं। विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। तो महाराज परीक्षित ने केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है और विषय में जानने से के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है। तो वे कह रहे हैं कि मैंने तो प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने कुछ प्रश्न, कुछ होगा जो मेरी बुद्धि से भी परे हैं, और आप गुरु हैं, साक्षात धरित्वेन, आप साक्षात भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, तो आप मुझे उस विषय में। मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लिए, शिष्य के लाभ के हेतु उसे प्रकाश दे सकता। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो गुरु जो है वो चक्षु प्रदान करता है, इसीलिए गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है अगर हम भगवत भक्ति में प्राप्त। लेकिन अगर हम
सोचते हम तो पढ़ते हैं, भागवतम क्लास में आने की क्या जरूरत, हम तो पढ़ते हैं भागवतम में, आई रीड एवरी डे, ठीक है, इट्स गुड। पर अगर हमारी प्रगति हो रही है तो अच्छा है, अगर प्रगति नहीं हो रही तो सोचना चाहिए इसके लिए हमें क्या करना। हमें कुछ समझ, इतना पढ़ा है इतने साल से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो रास्ता है सबके, ये हमारे हाथ में, हमें जो, पर हर एक फील्ड में जरूरी गाइड बुक एंड गाइड बुक भी मिल जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर क्यों जाते हैं क्लासेस में, दोनों चीज जरूरी है। तो गुरु साधु और शास्त्र बैलेंस होना चाहिए अगर हम दिव्य का ज्ञान को समझना चाहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।